प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और इस क्लास के अंदर हम एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ्स के चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के 6th पार्ट को देखेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि दो जो शून्यक हैं उनके जो योगफल और गुणनफल हैं वो आपको दिए गए और उन्हीं को आधार बनाकर आपको बहुपद समीकरण को निकालना है। तो हम लिख लेते हैं हल। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब क्योंकि हमें ये दिया हुआ है तो हम लिखते हैं दिया है। अब क्या चीज़ दी है उसे बहुत ही विस्तृत रूप में लिख लेते हैं, संक्षिप्त रूप में लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें दिया गया है 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें दिया गया है 1। ठीक है, और हमें ज्ञात है, ये हमें ज्ञात है, लिख लेते हैं ज्ञात है कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो आपका माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो आपका सी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से हम वैल्यूज को सामने रखेंगे। माइनस बी अपॉन ए इक्वल हो जाएगा 4 और c अपॉन ए इक्वल हो जाएगा 1। ठीक है, तो जब हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हमें पता है कि जब किसी संख्या भिन्न के रूप में अगर लिखना हो और हर में कुछ ना हो तो हम वहाँ 1 रख सकते हैं और यहाँ भी हम 1 रख लेंगे। तो आप यहाँ से बहुत ही आसानी से देख पा रहे हैं कि अनुपात के अंदर अगर हम देखें तो ये जो a है वो प्रत्यक्ष रूप से 1 और यहाँ भी 1 के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि a का जो मान है वो 1 के है। ठीक है, के कोई भी एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, जिसका जो है अनुपात को हमें प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, अगर हम b की बात करें तो b की अगर हम बात करें तो यहाँ माइनस बी की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस 4k हो जाएगी। अगर c की बात करें तो c की वैल्यू प्रत्यक्ष रूप से 1 की हो जाएगी। ठीक है, अब हम मानक द्विघातीय बहुपद की अगर बात करें, बहुपद, ठीक है, रूप की अगर बात करें तो जो आपका मानक द्विघातीय बहुपद होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वो हम बारी बारी से ए बी और सी की वैल्यू को पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आपको यहाँ से दिखाई दे रही है 1 के है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 के एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू माइनस 4 के है तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, माइनस 4 के, और प्लस सी की वैल्यू 1 के है तो हम इसे लिख सकते हैं 1 के। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ हम क्योंकि ये जो वैल्यू है वो 1 के एक्स स्क्वायर है तो हम इसे के एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो माइनस 4 के, क्योंकि मैं यहाँ x लिखना भूल गया हूँ तो आप x लिखिए, x प्लस 1। ठीक है, 1 के मतलब k। ओके, अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, k को हम कॉमन ले लेंगे तो k को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, जहाँ k जो है वो कोई भी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, और जो आपका आधारभूत जो बहुपद है, आधारभूत जो बहुपद है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, ये आपका बेसिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये आपका बेसिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं आंसर, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इस जैसे प्रत्येक प्रश्न को हल कर सकते हैं। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो करके दिखाएंगे। अब आपको घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। इस जैसा कोई भी क्वेश्चन आए आप अनुपात के अंदर लेकर ए बी और सी की वैल्यूज को निकालिए और उन्हें मानक द्विघाती समीकरण रूप में लिखकर ए और बी और सी का मान रखते हुए बेसिक पॉलिनोमियल को आप निकाल दीजिए।
जिससे कि आपको सही अंक प्राप्त हो सके। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में अगली एक्सरसाइज अगले प्रश्न के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। अगर आपको ये मेरा सॉल्यूशन पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।